हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक रियल एंगेजमेंट ब्राइड का आई मेकअप कर रही हूँ जो यूपी के रायबरेली से हैं। हर ब्राइड चाहती है कि उसके एंगेजमेंट वाले दिन उसका लुक सिंपल, एलिगेंट और क्लासी हो, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा डल, बस ऐसा लुक हो जो उसकी नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करे। इसी थॉट के साथ आज का आई मेकअप लुक डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले मैं आई एरिया को प्रॉपरली प्रेप करती हूँ। आई मेकअप तभी फ्लॉलेस लगता है जब बेस सही हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर ताकि पिगमेंटेशन इवन हो जाए। अगर आई बेस अच्छा होगा तो आई शेडो क्रीज नहीं करेगा और लुक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्पेशली इंगेजमेंट और वेडिंग फंक्शन के लिए। ये ब्राइड का फंक्शन डे इंगेजमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप चूज कर रही हूँ। मैं हमेशा ब्राइड की स्किन टोन, आई शेप, आउटफिट कलर, ज्वेलरी सब कुछ देखकर लुक प्लान करती हूँ। अब मैं ट्रांजिशन शेड से ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लेंडिंग में मैं कभी जल्दी नहीं करती क्योंकि अच्छी ब्लेंडिंग एक्सपेंसिव लुकिंग मेकअप है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी लुक उतना ही सॉफ्ट आएगा, इसलिए ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे ब्लेंडिंग में हमेशा ही टाइम लगता है। मैं आराम से अपनी ब्लेंडिंग को टाइम देती हूँ ताकि वो बहुत ही अच्छे से मर्ज हो जाए। आज इस लुक में हम न्यूट्रल शेड, सॉफ्ट शिमर, क्लीन ब्लेंडिंग रखेंगे ताकि ब्राइड का फेस फ्रेश लगे और फोटो में भी आईज ब्यूटीफुल पॉप हो। मेकअप आर्टिस्ट होने की वजह से मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि कौन सा लुक आप पर आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा। बट ये ब्राइड की भी कुछ डिमांड्स होती हैं। ब्राइड भी कुछ चाहती है कि मैं कुछ ऐसा दिखना चाहती हूँ, मैं कुछ ऐसा अपने लुक में ऐड करना चाहती हूँ, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं वहाँ पे जो हमें लगता है कि ठीक लगेगा। अगर ब्राइड हमारी बातों को समझती है तो हम दोनों को मिक्स मैच करके और फिर हम एक लुक क्रिएट कर देते हैं। बट अगर कोई जिद करता है कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, फिर हम उसके अकॉर्डिंग जाते हैं क्योंकि मेन वो ब्राइड का डे है तो उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। वो जो चाहती है उसको वो मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं अपना सजेशन देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ही थोप दूँ और ब्राइड की बिल्कुल ना सुनूँ। ब्राइड को अगर कुछ डिमांड है उसकी तो मैं उसकी बात भी अच्छे से सुनकर वो भी फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर ब्राइड अपने स्पेशल डे पे कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल फील करे। मेकअप सिर्फ फेस पे नहीं होता, वो ब्राइड के कॉन्फिडेंस पे भी दिखता है। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं सोनम हूँ, एक प्रोफेशनल फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट। मैं रायबरेली के आसपास लखनऊ, गुड़गांव में ब्राइडल इंगेजमेंट एंड पार्टी मेकअप सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। मेरा फोकस होता है कि आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है मैं उसे और इन्हेंस कर सकूं।
आपको और ब्यूटीफुल दिखा सकूं। तो अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या मेरे इंस्टा पेज पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं बहुत लिमिटेड बुकिंग लेती हूँ, ज़्यादा रश में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे आराम से कम हो कस्टमर मेरे, कम क्लाइंट हो, लेकिन मुझे आराम से काम करना अच्छा लगता है। ज़्यादा मुझे रश वाला काम पसंद नहीं आता है, इसलिए मेरी बुकिंग भी बहुत ही कम होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना होता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सैलून होते हैं, इतने मेकअप स्टूडियो हैं, इतने पार्लर हैं, तो हमें फ्रीलांस बुकिंग कराने की नीड क्यों है। तो फ्रीलांस बुकिंग कराने से आपको इतने सारे बेनिफिट होते हैं। आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना होता, आप अपने खुद के फंक्शन आराम से अटेंड कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप अपना मेकअप कराते हैं, कोई रश नहीं होता है, आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अपने ही घर पे या अपने वेन्यू पर बुलाकर अपना मेकअप करा सकते हैं। तो फ्रीलांस अगर आप बुकिंग कराते हैं मेकअप आर्टिस्ट की तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। ओके, तो एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये मेरा मेकअप रायबरेली में फर्स्ट मेकअप था, और जब मैंने ये बुकिंग ली थी तो हाँ, ये तो मालूम था कि मेरा मेकअप अच्छा होगा क्योंकि मुझे खुद पर इतना विश्वास था, बट जितना मैंने लोगों से उम्मीद नहीं की थी, मेरे मेकअप की उतनी तारीफ हुई थी। लोगों को ये मेकअप बहुत पसंद आया। मैं अपने तरफ के लोगों की मेंटालिटी जानती हूँ, जैसा लोग सोचते हैं मेकअप को लेकर और जिस तरह से लोग देखते हैं, तो उम्मीद से ज़्यादा मुझे इसकी तारीफ सुनने को मिली। किसी ने भी मेकअप को ऐसा नहीं बोला कि ज़्यादा था, कम था, कुछ भी ऐसा। सबको मेकअप बहुत अच्छा लगा, और जैसा मुझे चाहिए था कि सिंपल, एलिगेंट, क्लासी, सटल, बिल्कुल वैसा ही था। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दिया, और जैसा मैंने अपना बेस्ट दिया, लोगों ने उसे उतना बेस्ट बताया भी। वो सुनकर मुझे और खुशी हुई। तब से मुझे लगा कि हाँ, मैं ये चीज़ अब सर्विस रायबरेली के आसपास भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि सैलून का रश बहुत ज़्यादा होता है। आप जाओगे, बहुत सारे वहाँ पे क्लाइंट ऑलरेडी होते हैं, तो बहुत जल्दबाजी में सारे मेकअप होते हैं। बट जब आपके पास सिर्फ एक इंसान होता है मेकअप करने के लिए, तो आप पूरा ध्यान उस पर देते हैं। ये डिफरेंस है एक एकेडमी या कहीं सैलून में जाकर रेडी होने में और खुद घर पे रेडी होने में। ओके, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर मुझे मेकअप ऐसे आता ही है और मुझे खुद पे इतना विश्वास भी है, तो मैं खुद का सैलून क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हूँ, फ्रीलांसिंग क्यों करना। तो फ्रीलांसिंग करना मेरा एक मतलब आप समझ लो कि मेरा एक ये प्रॉब्लम है कि मैं खुद का सैलून ओपन नहीं कर सकती, अभी कहीं कुछ स्टार्टअप ऐसा नहीं कर सकती एक जगह पर रुककर, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। मैं कुछ सर्विस में हूँ, जैसे कि मैं एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा काम होता है ट्रैवल करते रहना। बट ये फील्ड, इस पे मैंने इतना टाइम दिया है, इतना अपना एफर्ट लगाया है, अब उसके बाद में मैं खाली बैठ भी नहीं सकती। मुझे खाली बैठना अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मुझे कुछ करना है, कुछ तो करना है इसमें। इसलिए मैंने ये एक रास्ता चुना है कि मैं फ्रीलांसिंग करके भी अपना जो मेरा एक जोश है मेकअप को लेकर, मैं उसे कंप्लीट कर सकती हूँ। इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ। अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी शूटिंग, मेकअप, वीडियो, जो भी कुछ होता है ये मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक पैशन हो गया है, एक जोश है जो मुझे करना है, क्योंकि मुझे खुद का एक चाहिए। एक चीज़ ये कि मुझे मेकअप में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ तो करना है, तो मैं फ्री टाइम पे वीडियोस बनाती हूँ, और अगर बुकिंग मिलती है तो फिर मैं बुकिंग ले लेती हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि एक खुद का होता है ना कि आपका अपना नाम हो, लोग आपको आपके नाम से जाने। वैसे ही मेरा भी है कि अभी मुझे अब खुद का भी नाम चाहिए। तो ये दो रीज़न है
जिसकी वजह से मैं इसमें अपने अभी तक सारे एफर्ट्स लगा रही हूँ, हार नहीं माना है। नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि मैं रह कहीं और रही हूँ और मुझे ट्रैवल करके फ्रीलांसिंग के लिए जाना कहीं और हो। एक्चुअली मैं बिलोंग यूपी से ही करती हूँ और मेरा घर गुड़गांव में है और मैं डिफेंस फैमिली से हूँ, तो मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ जहाँ पे भी हमारी पोस्टिंग आती है। तो जब भी बुकिंग होती है उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तभी आपको कुछ मिलता है। तो कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे यही ठीक लगा अपने लिए। और मैं आपको बता दूँ, मेरी ये ब्राइड इतना मतलब ये अपने लुक को लेकर इतना परेशान थी कि हर एक स्टेप के बाद में खुद का मेकअप बार बार इसको चेक करना था। आप देख सकते हो, इसको बार बार मेकअप चेक करना है कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। होता है, ऐसा सबके साथ होता है मोस्टली। अगर मैं होती तो शायद मुझे भी यही रहता, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि पता नहीं अभी कैसा दिख रहा है, पता नहीं अभी कैसा दिख रहा है, कुछ खराब तो नहीं हो गया। तो इस जगह पे ऐसा हुआ कि जब मैंने उन्हें ग्लिटर लगाया तो उन्हें ग्लिटर पसंद नहीं आया और फिर मैंने उसे पूरा रिमूव किया और ग्लिटर इतना फॉल आउट हो गया आईज मतलब चीक्स के ऊपर, अंडर आई एरिया पे, कि फिर उसे रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया था, क्योंकि स्किन इनकी बहुत ही ड्राई थी, उसे बहुत मॉइस्चर की नीड थी, हाइड्रेशन की नीड थी। तो मैंने मॉइस्चराइज़र पहले भी अप्लाई किया हुआ था ताकि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। तो अब वो जो फॉल इन हुआ ना, जब फॉल आउट हो गया पूरा का पूरा इनका ग्लिटर, तो वो पूरा रिमूव करना मेरे लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो ही गया था, बट समहाउ हो गया। फिर मैंने इनका वापस से एक शिमर आई लुक कंप्लीट किया, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा था। इनकी फाइनल फ़ोटो आप देखो, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे इनकी फ़ोटोज़ पोस्ट भी की हैं, आप देख सकते हो। इतना अच्छा लुक दिख रहा था, सच में अमेजिंग था, बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं। तो अगर आपको भी ऐसा लुक चाहिए, वो भी अपने पूरे कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, तो आप मेरे साथ बुकिंग कर सकते हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस मंथ के एंड में मैं रेयरली आ रही हूँ। अगर इंगेजमेंट, वेडिंग, रिसेप्शन, पार्टी मेकअप के लिए बुकिंग करानी है तो आप अभी कांटेक्ट कर सकते हो, लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल हैं। डिटेल्स एंड बुकिंग के लिए या तो मुझे कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इवन लखनऊ है या फिर कानपुर में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ से अगर कन्वेंस अच्छे से प्रोवाइड हो सकता है तो मैं वहाँ पे भी आपको सर्विस प्रोवाइड करा सकती हूँ। बस आपको मुझे डेट्स वगैरह पहले से बतानी होंगी, बुकिंग करानी होगी, ताकि अगर मैं वो अरेंज कर पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर बुक करूँगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब से बहुत जल्दी मिलूंगी एक और ब्यूटीफुल ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैंने पूरा फेस कंप्लीट किया है। इस पार्ट में मैंने आई कंप्लीट किया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने पूरा फेस कंप्लीट किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।